कल्याणकारी योग है और संगम युग पर बाबा ये पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं और संगम युग पर ही बाबा हम बच्चों को साथ ले जाने के लिए आता है। और संगम योग इतना अच्छा सुहावना योग है जो इस पढ़ाई को पढ़कर मनुष्य से देवता बन जाते और कोई संगम पर को सुहावना नहीं कहेंगे, क्योंकि जब कलियुग खत्म होने वाला होता है, सतयुग आने वाला होता है, यह जो संगम है वो विशेष है क्योंकि यहाँ परमात्मा का अवतरण होता है। तो आज बाबा ने कहा इस संगम युग पर हम सब बंधनों को खत्म कर हिसाब किताब पूरा कर हमें वापस घर जाना है। बाबा हमें संगम युग पर ही ले जाने के लिए आया है। दूसरा बाबा ने कहा हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा से बहुत कुछ मन ही मन वायदा कर लेते हैं, यानी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। कल भी बाबा ने कितने सारे प्रतिज्ञा कराई थी, ये प्रतिज्ञा करना है, वो प्रतिज्ञा करना है। तो बाबा ने आज कहा बच्चे प्रतिज्ञा कर लेते हैं। हमें 5 विकारों को बाबा को दान दे दिया है, उससे कभी वापस नहीं लेना है। लेकिन होता क्या है, बाबा को दान देने के बाद, प्रतिज्ञा करने के बाद फिर उन विकारों को हम वापस ले लेते हैं। तो बाबा ने का नुकसान तो बच्चों का ही होता है। जिन विकारों को तुमने भगवान के आगे प्रतिज्ञा करके दान दिया, अगर उसको वापस लिया वही विकार तुम्हें सताने लगे और अंत समय में हमें हिसाब किताब पूरा करके वापस जाना है। कोई भी नया हिसाब किताब अभी बनाना नहीं है। तो बाबा ने कहा जो बाबा श्रीमत अनुसार आप बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं और उसी पर ही चलना है। तो बाबा ने कहा आपकी उसी में ही उन्नति होगी। आज बाबा की 22 जुलाई का महावाक्य है, 7 मीठे बच्चे अब दुखों के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। आगे मीठे बच्चे अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुप करनी है। इसीलिए पुराने कर्म बंधन के सब हिसाब किताब चुप करना है। प्रश्न है, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? आधार क्या है? विजय कैसे हुई? उत्तर है माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की वापसी है। इससे ही मल युद्ध कहा जाता है। इस
वाक्य में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे कि हमने कलप जीत पाई। इस वाक्य में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे कि हमने कलप विजय पाई है, सॉरी जीत पाई है, कलप जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए 5 भूतों का दान देना। माया रावण पर जीत पाने के लिए 5 भूतों का दान देना। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। अगर दान देकर वापस लिया तो काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगे। दान दे दिया फिर इसको वापस लिया तो काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगे। गीत है एक तू जो मिली सारी दुनिया में। ओम शांति। यह रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए। कौन सा गीत? भगवान जो मिला सारी दुनिया मिली। बावन का गीत जो है बंधन मुक्त हो संबंध में आए। इस समय है माया का बंधन, इसको आसुरी बंधन भी कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध, बंधनों से खत्म। अब क्या है? संबंध। बंधन में दुख है और संबंधों में सुख है। इसीलिए कहते हैं दुख के बंधन काट, हमें सुख के संबंध में लाओ। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भक्त अर्थात भक्ति मार्ग में किसकी पुकार होती है? भक्तों की पुकार होती है कि भक्त अर्थात भगवान को याद करने वाले। परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिनको भगवान का पता है। इसीलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चलाता है। साधु भी साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं। भगवान तो एक ही है ना, उनसे ही वर्षा मिलता है। भगवान एक है और उनसे ही वर्षा मिलता है। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि हद के वर्षे में दुख है और बेहद के वर्षे में सुख है। यह भी तुम जानते हो। तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सन्मुख बैठे। गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता। दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे, सभी शांति में चले जाए फिर तो सृष्टि रही ना। इसीलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है। सबको सुख देते हैं ना, मुक्ति पाते हैं। जीवन मुक्ति पाने के लिए सिर्फ मुक्ति कहें वह फिर मोक्ष हो जाए। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति भी जरूर है। जीवन मुक्ति है तो सुख का संबंध है, जबकि आत्माएं सतो प्रधान है। यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए, दूसरे तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रही। कर्म बंधन का हिसाब किताब तो चुप करना ही पड़ता है। नई दुनिया में दुख है नहीं,
पहले पहले है सुख का संबंध, बाद में फिर होता है दुख का बंधन शुरू। सुख दुख सब खेल के लिए है। तुम बहुत सुख और बहुत दुख भी देखते, बहुत सुख भी देखते तो बहुत दुख भी तो देखते हो ना। वह थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते, जितना जन्म कम है उतना थोड़ा दुख भी देखते, थोड़ा सुख। भारत जो इंस्टॉलमेंट था अब हेल्थ इंस्टॉलमेंट बना है। सबसे नया था अभी सबसे पुराना है। बहुत बहुत दुख देखते हैं ना, अभी भी बहुत दुख देखते हैं। इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं। उनको पिया भी कहा जाता है। बाबा उनकी कहते ना जो पिया के साथ है ज्ञान का साथ, वह हद के पिया को पुकारते हैं। अब तुम समझते हो उनको दुख है तभी तो पुकारते हैं। अभी श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रही हो सुख धाम में जाने के लिए। बाप कहते हर 5000 वर्ष के बाद आता। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है। आदि से अंत तक तो त्रिकालदर्शी हुए ना। तुम तीनों कालों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती है। हम असूल में निर्वाण धाम के वासी है। फिर प्रवृत्ति धर्म में आने से इन अर्गंस द्वारा पाठ बजाते हैं। तुम सुख और दुख का पाठ बजाते हो आदि से अंत तक। तुम ऑलराउंडर हो। तुम भी तो 84 जन्म लेते हो ना। तुमको अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो न सके। तो बाबा ने कहा मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी वैरायटी दुनिया तो ढेर है, गिनती करने वाला तो कोई है नहीं। ऐसे ही दुक्का लगा देते हैं। अभी तुम जानते हो कौन 84 जन्म कैसे लेते। सिख लोग आर्य समाजी बौद्ध आदि 84 जन्म नहीं लेंगे। तुम बाबा को जानते हो, इसीलिए कहते हो गीता का भगवान कौन। ज्ञान सागर पतित पावन हेवनली गॉड फादर या सर्वगुण संपन्न हेवन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण है। यह पहली तो बहुत सहज है ना। इसीलिए बाबा ऐसी ऐसी पहली छपवा रही है ताकि मनुष्य की बुद्धि में बैठे। तो जज करो कि गीता का भगवान कौन है। हेवनली गॉड फादर में हेवन स्थापन करने वाला पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है। मुख्य बात क्या है, पवित्र रहने। एक से बुद्धियोग लगाना, घरवार नहीं छोड़ना। वह तो हद के सन्यासी छोड़ते ही। तुम्हारा है बेगम का सन्यास। वह फिर पुरानी दुनिया में रहते हैं। तुमको सारी दुनिया को भूलना पड़ता है। हमको हद से बेहद में जाना है। वह है शांति धाम। वहाँ शांति ही शांति है। बाकी हद और बेहद का सुख तो यहीं है। तुमको हद और बेहद के पार जाना है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। वहाँ कोई बाबा का पाठ बजाते नहीं है, अर्गंस नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सतियों का पाठ इमर्ज होता है।
जो तुमने पाठ बजाया, कलप कलप वही पाठ बजाते हो। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई भी बता नहीं सकते। तुम सुख का संबंध और दुख का बंधनों को जानते हो। तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है, क्योंकि अभी तुम ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सकेंगे। इतने सभी यहाँ कहाँ रहेंगे? रहना तो घर गृहस्थ में पड़ेगा, सब थोड़ी रह जाएंगे। फिर तो सन्यासी माफिक हो जाए, कुटुंब को कहाँ ले आओगे? बच्चे वृद्धि को पाते रहे। पहले पहले छोटा था, 3 पैर पृथ्वी के थे। तुम छोटी कोठरी में आते थे, जैसे बाबा कहते हैं घर में गीता पाठशाला खुली, वैसे ही था। पूछते थे शुरू कैसे हुआ? बाबा बताते थे शुरू ऐसे हुआ था। पहले 3 पैर पृथ्वी के फिर पीछे बड़े मकान थे। बच्चे भी बहुत आगे, भट्टी बनी, मोटर बस आदि भी रखी। इसीलिए बाबा बच्चों को कहते पहले 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खुली, फिर तुम सारे विश्व के मालिक बनते। गाते हैं ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु तुम जानते हो विश्व को सृष्टि कहा जाता है। बाप तो मालिक बनते नहीं, बाप आते हैं। बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता है, तो बाप आता है। बच्चों की खिदमत यानी सेवा करनी। जब सारी यूनिवर्स दुखी होते हैं, तो गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज भी है, सबको सदगति मिलती है। दुर्गति में भी तो जाते हैं ना। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते। इसलिए यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। ये बातें कुछ शास्त्र में नहीं। सभी की गति सदगति के लिए कैसे मुझे आना ही पड़ता है, नहीं तो ये पावन कैसे बनेगी? श्री बाबा न आए तो पावन कैसे बनेगी? रावण भी कितना समर्थ है। तुम सारे तरफ आते हो, तुम हमारे तरफ आते हो, रावण फिर खींच लेता है। माया बड़ी दुष्कर है। माया तुमको दुख में ले जाती है। ये भेद है ना। बाक्सी में दोनों ही समर्थ है, दोनों साइड समर्थ होते। राम समर्थ है तो रावण भी कम नहीं, वो भी समर्थ। आधा कलप हार, फिर आधा कलप जीत होती है। यह बाक्सी बेहद की, इनको योद्ध स्थल भी कहा जाता है। इसमें माया रावण को जीतना होता है। कलप पहले भी तो तुमने जीत पाई थी। तुम देख रही हो कौन कौन निकल रही है। कोई कहते बाबा क्रोध आता है, बाबा कहते बोले आगे अरे यह तो भूत है, दान में देकर फिर वापिस लेंगे तो बहुत सताएगा। तुमने 5 विकार को दान में दिए, इनका संन्यास करना है। बाकी घर वार छोड़कर भागना, ये तो कायक का। 5 विकारों का संन्यास करना है, बाकी घर वार छोड़कर भागना क्या है? कायक का।
बाप समझाते हैं 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब एक जन्म पवित्र रहो। इसमें आमदनी बहुत है, जबरदस्त प्राप्ति है, दुश्मन सामने खड़ा है, मल युद्ध होती है ना, कंस और कृष्ण की मल युद्ध शास्त्र में दिखाई है। यह तो है माया रावण की बात। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में माया से युद्ध कर कृष्ण बनती है। अब समझदार बनना है। भारत कितना सिरदार था, सूर्यवंशी दरबार देखो, कितने हीरे जवाहरों के महल थे। यहाँ भी दरबार होती है, आपस में प्रिंसेस मिलते हैं, नंबर बार बैठते हैं, बुद्धि से सारा काम लो। वहाँ आपस में कैसे मिलते हैं काम, उन्होंने दरबार कैसे होगी। रात को बत्ती देखने में नहीं आती है, रोशनी रोशनी। साइंस काम आती है, फिर गुम नहीं होती। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए निमित्त बनते हो ना, स्वर्ग का द्वार खोलते हो, वह है शंकराचार्य, प्रिय है शिवाचार्य। बाबा कहते मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। गीत में सुना कि आप मिले तो सारी दुनिया मिली। उसमें ऊंच होती नहीं, सर्व मनोकामनाएं पूरी होती है। स्वर्ग प्राप्त कोई वस्तु नहीं, देवताओं के खजाने। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में सारा मनोकामना पूरी हो जाती, सब सुख मिल जाते। आगे भी टेलीफोन, बिजली, मोटर आदि थोड़ी थी, ये तो अभी हुई है। वहाँ तो साइंस बहुत काम देती है। अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार कर देते, 7 दिन में बात करते ना, कर देते। यहाँ के मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है। यहाँ की बैठ में उन्हों को रजो प्रधान कहते। तुम बच्चे यह जानते हो कि दुनिया को तो बदलना ही है, इसीलिए महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि अब खुल गई। ज्ञान मिलने से क्या बुद्धि को रोशनी मिली ना, तो खुल गई। कैसे युद्ध के मैदान में खड़े, कैसे माया सामना करती है। बाप कहते पूरा योग लगाओ। तुम भी निर्वाण धाम में रहने वाले हो, जैसे शिव बाबा वैसे तुम। बाप तुम्हें विश्व का राज्य देते, उसके बदले बाबा हमें, बाप तुम्हें विश्व के राज्य देते, उसके बदले बाबा क्या करता उसके बदले? उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता। विश्व की बादशाह ही देगा, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता। कहते ये तो हमारे काम की चीज, दिव्य दृष्टि की चाबी। भक्ति मार्ग में तुमको भी तो खुश करना होता है ना, इतना कहलाते हैं। अभी दे दे सतयुग में दे के फिर भक्ति में लेगा, ऐसा तो चाहिए नहीं ना देने लेने का लफड़ा। तो बाबा ने कहा
तो बाबा ने कहा कहते ये तो हमारी काम की है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तुमको खुश कराना होता है, बाकी किसको ये चाबी देता नहीं, तुमको विश्व की बादशाही दे देता हूँ। यह कोई कम बात है क्या? बाद में लेकिन चाबी तो किसको नहीं देता ना, साक्षात्कार बनवा देता। दिव्य दृष्टि की चाबी कोई कम थोड़ी है। खेल कैसा है जो अच्छी रीति समझते अंदर खुशी में रहते। जन्माष्टमी पर समझाया कृष्ण की जयंती नहीं, यह परम पिता परमात्मा की जयंती ही गाई जाती है। पहले कृष्ण की जयंती मनाते, शिव जयंती फिर कहाँ गई? पहले शिव जयंती फिर कृष्ण जयंती, कृष्ण का जन्म हुआ। शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। श्री बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते। कहते हैं कलप के संगम युग पर आकर राजयुग सिखाता। महाभारत की लड़ाई हो तब नरक का विनाश हो, स्वर्ग की स्थापना हो। श्री बाबा विलायत शिवालय स्थापन करते हैं, रावण श्री बाबा शिवालय और रावण वेश्यालय बनाता है, जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया उसका किसको भी पता नहीं है। वास्तव में शिव जयंती मुख्य है। कल भी बाबा ने एक वास्तव किसकी मनानी, बाकी तो मनुष्य जन्म लेते रहते हैं। जो पूज्य देवताएं हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज, 24 नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बाबा तुमको समझाते, तुम फिर औरों को समझाते। प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए। यह जो स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, यह अधूरा ज्ञान। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब राज समझाना चाहिए। इनको जानते ही नहीं। बाकी अंग्रेजों ने मुसलमान आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बाप ही समझाते। हम मनुष्य से देवता बन रही हैं, स्वर्ग का प्रिंसेस कैसे बने? आओ तो हम तुम्हें बताएं। वैसे समझाओ। हेवन की प्रिंसेस बनना है, उन्हों की यह वर्षा कैसे मिलता है, यह सूर्यवंशी डिनाइस्टी कैसे स्थापन हुई, यह नॉलेज नहीं तो तुम फिलोसॉफर काहे हुए? कैसे संस्थापन होता, कैसे आए? तो बाबा का अगर ये ज्ञान नहीं तो फिलोसॉफर किस चीज का है? समझाने की युक्ति बहुत चाहिए। क्या बाबा ये क्या जजमेंट करते हैं? धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट, धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट, उनके ऊपर कोई है नहीं। यहाँ तो एक दो के ऊपर है। सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक ही, ये तो अनेक है, लेकिन सच्चा धर्मराज तो तो बाबा ने कहा सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक ही। अच्छा मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप
आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना। आज कुछ सुनाएगा 5 मिनट? हाँ? कौन सुनाएगा? पुराने पहले सुना रहे, कोई नहीं सुना रहा। कहाँ गए? आप सुनाओगे? आप बाबा के बनने से आपको क्या अच्छा लगा? बाबा के बने तो किस बात आपको अच्छा लगा? या कोई जो भी दादी से पालना ली वो भी 5 मिनट सुना सकते हैं। नहीं तो पहला जो बाबा के बने कोई चीज तो अच्छी लगी होगी ना, तभी भगवान के बने। बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दूसरा, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खुली है। सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी। बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी पढ़नी और पढ़ानी। बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी पढ़नी और पढ़ानी। वरदान, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। तपस्या द्वारा सर्व कमजोरी को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है। तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि से भस्म करो। जो भी कमजोरियां हैं कैसे भस्म होगी? तपस्या की योग अग्नि से भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहकर फुल पास होना। मन बुद्धि को एकाग्र करना माना अर्थात एक ही संकल्प में रहे फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्प की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाए। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्प की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाए। स्लोगन, समय को गिनती करने वाले नहीं लेकिन बाप के बाद स्वयं के गुणों को गिनती कर संपन्न बनो।
स्लोगन है, समय को गिनती करने वाले नहीं, बाप के व स्वयं के गुणों को गिनती कर संपन्न हो।